और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, बलूच नेता अख्तर की मुनीर को खुली धमकी देखने को मिली है। मुनीर ऐसी सजा देंगे कि 10 पीढ़ियां याद करेंगी। 1971 में बंगालियों ने क्या हश्र किया, भूल गए मुनीर। शहबाज मुनीर बांग्लादेश जंग को भूल गए हैं। अख्तर ये बोलते नजर आए हैं, युद्ध भी हारे, वर्दी भी उतार कर आए थे। अख्तर बेंगल ये तमाम बातें बोलते हुए नजर आए। बलूचों पर अत्याचार करके शेर बनते हो आसिम मुनीर। कुछ दिन पहले आसिम मुनीर ने बलूचियों को यहां पर खुली धमकी दी थी और उसके बाद बलूचियों ने यहां पर 1971 का मंजर उन्हें याद दिला दिया है। अनुज माथुर जी, 1971 का मंजर लगता है आसिम मुनीर वाकई भूल गए हैं, जो उन्हें बार बार यहां पर याद दिलाना पड़ रहा है। बिल्कुल हर्षा, देखिए आज जो बलूचिस्तान में परिस्थिति है उसको मैं कहीं ना कहीं बिल्कुल बांग्लादेश की जो या पूर्वी पाकिस्तान 1971 में जो परिस्थिति थी लगभग वैसा हाल आज की तारीख में बलूचिस्तान का है। अब आप देखेंगे कि जिस प्रकार उनको, देखिए मुनीर साहब को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं हर्षा आपको बताना चाहता हूं कि उनको सिर्फ वही याद है और वो यही प्रयास कर रहे हैं कि भारत से उस शर्मनाक हार का कैसे बदला लिया जाए, बांग्लादेश के लोगों से उस शर्मनाक हार का कैसे बदला लिया जाए, ये उनके दिमाग में बैठा हुआ है और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए उनकी पीढ़ियां इस बारे में काम कर रही हैं। जिस प्रकार से भारत के साथ पाकिस्तान अपने संबंध बनाए हुए है और वो प्रयास कर रहा है भारत को नुकसान पहुंचाने का। पर हर्षा, एजेंडा पाकिस्तान का कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान का एजेंडा भारत को कमजोर करना है, इसमें कोई शक ना हो। और भारत को अगर कमजोर करना है तो वो कोई भी इस प्रकार का काम नहीं छोड़ेंगे जो भारत में किसी ना किसी जगह पर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन मैं बता दूं, आज का भारतीय नेतृत्व, आज की भारतीय सेनाएं वो नहीं है और वो आसिम मुनीर को जो इन्होंने याद दिला दिया है बलूच नेता ने, कि किस प्रकार से उन्होंने शर्मनाक तरीके से वहां पर हारे सरेंडर किया और फिर अपने टीवी सेट्स पे दिखा रहे थे कि हमने भारत के इलाके जीत लिए हैं। ये बेशर्मी की इंतहा थी उस समय, ये भी उन्होंने कहा है। और मेरा ये मानना है कि ये बात उनको याद दिलाने की इसलिए जरूरत है कि इस बार अगर उन्होंने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करी तो और 4 टुकड़े पाकिस्तान के होने अवश्यम भावी हैं हर्षा, अवश्यम भावी, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। अब आप देखें हाँ, एक और बताता हूं कि देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। आर्मी का एक बहुत बड़ा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिक्टेट है कि आप यू मस्ट स्ट्राइक द एनिमी वेयर इट हर्ट्स मोस्ट। पाकिस्तान को आज की तारीख में सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगी अगर हम उनकी इकोनॉमी के ऊपर स्ट्राइक कर सकेंगे और वो स्ट्राइक्स लगातार भारत की तरफ से पिछले 10 दिनों में जारी हैं। और यही वजह है कि हमने अभी मिलिट्री टूल से इसको एस्केलेट नहीं किया है। हम एस्केलेट अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको एस्केलेट करेंगे अपने समय में, अपनी शर्तों के ऊपर, और तब पाकिस्तान को पता नहीं पड़ेगा कि कहां वो जा रहा है। यही वजह है वो बार बार कहीं चारों तरफ दौड़ रहे हैं, कभी यूएन में जा रहे हैं, कभी लावरोव से बात कर रहे हैं, कभी ईरान से बात कर रहे हैं, कभी तुर्की का जहाज यहां मंगा रहे हैं। ये सब उनकी घबराहट और उनका खौफ दिखाता है और ये तमाम चीजें उनको कहीं मदद करने वाली नहीं हैं। इसके बजाय उनको जो गलती उन्होंने करी है उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। पाकिस्तान को एक्नॉलेज करना चाहिए अपना हाथ पहलगांव के हमले में, और जो दोषी हैं उनको अगर वो सजा दे सकते हैं और उन दोषियों को हमारे हवाले कर सकते हैं तब कहीं जाकर के ये बिल्कुल। चलिए सर, आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, बलूचिस्तान में बीएलए का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। बीएलए के सामने पाक आर्मी भी नतमस्तक है। बीएलए ने 10 कैदियों को जेल से छुड़ा लिया है। क्वेटा में 5 पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया है। बलूचिस्तान में पाक सेना की हालत बेहद खराब होती जा रही है। जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, बीएलए यहां पर लगातार अपना वर्चस्व कायम करती चली जा रही है, अपना प्रहार लगातार बरसा रही है। जब वहां पर बीएलए को रोक पाना उनके लिए इतना मुश्किल हो गया है, यहां पर एक तरफ जंग की तैयारी कर रहा है, भारत को हेकड़ी दिखा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे यूके देवनाथ जी?